Good morning, dear students. We'll continue with our exercise 9.1, question number 9. Okay? We'll understand the question, draw the diagram, and solve it. Okay. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from foot of building is 60 degree. तो इतना पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे there are two different objects, one is tower and one is building. Okay? अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि किसकी हाइट ज्यादा है. ओके? तो वो देखने के लिए we have to see the angles of elevation. ओके? तो मैं सबसे पहले एक टावर और एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर देता हूँ. अभी हमें नहीं पता कौन सा है टावर और कौन सा है बिल्डिंग. ओके? तो चलिए, ये हुआ हमारा थोड़ा सा शॉर्टर बिल्डिंग, तो थोड़ा सा शॉर्टर ऑब्जेक्ट. दिस इज द सेकंड वन विच इज स्लाइटली लार्जर. दोनों में हमको कर लेना क्या है, फुट से ऑपोजिट बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है. ठीक है? तो यहां से यहां तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से यहां तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके? अभी करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट हमें थोड़ी कम लगे उसका एंगल कम होगा, तो ऑब्वियसली दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री एंड द ऑपोजिट ऑब्जेक्ट इज हायर, सो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री. ओके? अब हमें पता चलेगा कि कौन सा टावर है और कौन सा बिल्डिंग है. तो फिर से पढ़ते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग from the foot of tower is 30 degree. foot of tower से 30 डिग्री होता है. foot of tower से 30 डिग्री होता है, यानी कि ये हुआ हमारा टावर. तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे टावर का टी और ओ ले लेता हूँ. ठीक है? सो दिस टीओ रिप्रेजेंट्स द टावर. अब फिर से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें. द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. यानी कि ये हुआ हमारा बिल्डिंग. तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं with BD. तो ये जो हमारा BD है, it is a building and TO is our tower. ओके? अभी हमें यहाँ पे दिया है कि हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है दिस इज 50 मीटर. यूजिंग दिस डेटा वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो चलिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वी टेक इट एज h मीटर. ओके? तो वंस अगेन, जब दो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हो जिसकी अलग अलग हाइट हो, वो दिया हुआ हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कौन से बिल्डिंग की हाइट ग्रेटर है और किसकी शॉर्टर है. तो यहाँ पे एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है. तो हमको पता किससे चला, फ्रॉम द एंगल्स ऑफ एलिवेशन. ओके? जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो उसके सामने वाले बिल्डिंग की हाइट कम, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑपोजिट बिल्डिंग की इसका एंगल ग्रेटर, तो उस बिल्डिंग की हाइट भी होगी ग्रेटर. सो फ्रॉम दिस डेटा वी विल गेट द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर. From that we need to find the height of building, but we can see from here that this building is smaller than the tower. अगर इसमें उल्टा पुल्टा हो गया तो आंसर प्रॉपर नहीं आएगा. तो इसे प्रॉपर ठीक से समझना है और डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है. तो चलिए, डायग्राम तो यहाँ पे हो गया, अब बारी है उसके एक्सप्लेनेशन की. तो हियर BD is हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसे हमें फाइंड करनी है, दैट इज h मीटर. ओके? TO is height of tower which is 50 meter and this DO is distance between टावर एंड बिल्डिंग. ठीक है? तो आप डीओ को आप एक्स लेना चाहो तो ले सकते हो और उसको ऐसा रखना चाहो तो ऐसा रखना चाहो, क्योंकि
डीओ में फाइंड नहीं करना, ठीक है। सो विल कीप इट एज डीओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्राइंगल है बीओडी जिसमें थीटा है 30 डिग्री एंड सेकंड इज टीडीओ जिसमें थीटा आएगा 60 डिग्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 30 डिग्री वाला एंगल। तो इन ट्राइंगल BOD as you can see that in triangle BOD theta is 30 degree, so tan 30 degree is equal to opposite upon adjacent। तो opposite में है BD upon adjacent में है DO। ओके, तो as I said earlier also कि 90% जो हमारे जो सम्स हैं उसमें वैल्यू कौन सी इंपॉर्टेंट है, tan 30, tan 45 and tan 60। So you need to remember these three values, okay? The value of tan 30 is 1 by root 3, the value of tan 60 is root 3 and value of tan 45 is 1। तो अगर ये तीन वैल्यूज आपको ठीक से याद है तो ज्यादातर सब में आपको टेबल ड्रॉ करके उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजॉरिटी सम्स इन्वॉल्व दिस थ्री वैल्यूज। ओके, तो चलिए हम वैल्यूज डालते हैं। Therefore tan 30 as discussed is 1 by root 3 is equal to BD, तो हमको फाइंड करना है, so that is H upon DO। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, therefore DO is root 3H and this is our result number 1। तो वैसे ही रखते हैं कि DO की वैल्यू root 3H है। अब हम लेंगे ट्राइंगल TD को। So in triangle TDO as you can see the TDO में theta है 60 डिग्री, so tan 60 is equal to, अब 60 डिग्री से ऑपोजिट में आएगा TO and adjacent again will be DO। यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करते हैं, so therefore root 3 is equal to TO, उसकी वैल्यू है 15 अपॉन DO, लेकिन DO की वैल्यू है root 3H। ओके, because DO is equal to root 3H from our result number 1। तो अब तो सब इजी हो गया, root 3H into root 3 तो हो जाएगा 3H is equal to 50। We need to find the value of H, so therefore H is 50 divided by 3। okay, this is the correct answer, but if you want to convert it mixed fraction, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले पार्ट में जो आंसर्स दिए हुए थे उसमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म के दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, तो हम करेंगे 50 डिवाइड बाय 3। ओके, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 2। तो अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू 16 इंटीजर 2 अपॉन 3 मीटर्स। ओके, उसके बाद क्या लिखना बाकी रहा, सिर्फ आंसर स्टेटमेंट। क्या फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16 integer 2 by 3 meters। तो हमारा सम हो गया कंप्लीट। ओके, वंस अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाउ वी ड्रू द डायग्राम। ओके, सो हियर क्वेश्चन को पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि टावर से बिल्डिंग पर एंगल ऑफ एलिवेशन और बिल्डिंग के बॉटम से टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन लेने हैं, और वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, और यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो 30 डिग्री वाला है एंगल जितना छोटा उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल से, तो दोनों में से छोटा एंगल कौन सा हुआ, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने छोटी साइड होगी और 60 डिग्री के सामने बड़ी साइड होगी। ओके, तो
फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे DO दैट इज टावर आएगा, यहाँ पे बिल्डिंग आएगा। डायग्राम अगर ठीक से ड्रॉ हो गया तो एज यू कैन सी सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। Okay, so dear students, one more sum. Next question, that is question number 10. बहुत ही easy sum है, but बहुत ही important sum है. Okay, so let us understand and draw the diagram. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है? Two poles of equal heights are standing opposite on either side of a road which is 80 meter wide. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? There is a road which is 80 meter wide और रोड की दो ऑपोजिट साइड्स पे दो पोल है जिसकी हाइट इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सो सपोज दिस इज द रोड विच इज 80 मीटर्स वाइड। ये हो गया हमारा रोड जो 80 मीटर वाइड है। अभी क्या है कि रोड की दोनों ऑपोजिट साइड्स पे we are having two poles जिसकी हाइट इक्वल है, राइट? सो लेट अस से दैट these poles are AB and CD। तो यहां पे क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। ओके, तो दोनों की हाइट के लिए हम ले लेंगे h मीटर्स। दिस इज आल्सो h मीटर and this is also h meter। okay, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? now from a point between them on the road, यानी कि इस रोड पे कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसे हम ले लेते हैं P। so from this point the angles of elevation of the top of both poles, यानी एक यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन। सो सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो चलिए एक तरफ एंगल हो गया 60 डिग्री, दूसरी तरफ एंगल हो गया 30 डिग्री। ओके, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड टू थिंग्स। वन थिंग इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज द हाइट ऑफ द टू पोल्स AB एंड CD, और उसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम बोथ द पोल्स। पहले पोल से उसका डिस्टेंस क्या है, सेकंड पोल से उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर हैविंग अ 80 मीटर वाइड रोड। तो ये जो ED है इट रिप्रेजेंट्स अ 80 मीटर वाइड रोड। इस रोड की आइदर साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे देयर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, AB CD, two poles of equal height। okay, then from a point somewhere between the road, exactly बीच में ऐसा नहीं दिया हुआ है, somewhere in between the road, उस पॉइंट से आप अगर दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो तो है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। using this data we need to find one thing, that is the height of these poles, and second thing is the distance of point from both the poles। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? AB is equal to CD is equal to height of poles, जिसे हमने ले लिया है h मीटर। ओके, अब ये PB है, इस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल AB, उसे हम ले लेते हैं x मीटर। अब आप देखो, अगर इसको मैंने ले लिया x मीटर तो ये जो PD है ऑटोमेटिकली हो जाएगा 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 80 है। तो अगर ये पार्ट x है तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट विल बी 80 माइनस x। सो एज PB is distance of point from pole AB, similarly PD is distance of point from another pole which is CD, and it is represented by
80 माइनस x मीटर। तो इतना करने के बाद कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। हियर वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स APB एंड CPD। एक में थीटा है 60, दूसरे में है 30। तो चलिए पहले 30 वाला है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो हियर इन ट्रायंगल APB as you can see यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। तो tan 60 is equal to opposite, that is AB, or adjacent is PB. Okay, let us put the values. So therefore we have tan 60 यानी √3 is equal to AB, that is H, upon PB, that is X. So therefore H is equal to √3x. This is my question number 1. Okay, जैसा कि मैंने APB को सिंप्लीफाई किया, similarly I will use CPD and calculate. So now in triangle CPD यहाँ पे हमारा थीटा है 30 डिग्री। So tan 30 डिग्री is equal to opposite, that is CD, upon adjacent, that is PB. Okay, तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करते हैं। Therefore 1 upon √3 is equal to CD is again H, and PD as you can see is 80 minus X. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Therefore √3H is equal to 80 minus X. √3H is 80 minus X. लेकिन यहाँ पे H की वैल्यू तो √3x है, बराबर, बट we have H is equal to √3x. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, √3 है, ये तो रहा √3, बट H की जगह मैं पुट करूंगा √3x is equal to 80 minus x. अब √3 to √3 क्या होगा? 3x. So here I have, therefore 3x is equal to 80 minus x. माइनस x प्लस हो जाएगा तो आएगा 4x is equal to 80. Therefore x is equal to 20. Max 20 आ गया, अब सारे वैल्यूज हो जाएंगे। कैसे होंगे? h is equal to √3x, h is equal to √3x. So therefore h, x की वैल्यू 20 है तो हो गया 20 √3 मीटर। ओके, तो चलो पहला जो फाइंड करना था हो गया। जो दो पोल्स थे ऑफ इक्वल हाइट, उनकी हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट है 20 √3 मीटर्स। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ओके, PB, उसकी वैल्यू तो x है, तो x की वैल्यू है 20, तो आएगा, चलिए अभी इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इज 20 √3 मीटर। ओके, अब दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल AB, तो x है और x की वैल्यू है 20, तो उस पॉइंट का पोल AB से डिस्टेंस हुआ 20 मीटर। सिमिलरली ये जो PD है दैट इज 80 minus x एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल CD। तो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेकंड पोल दैट इज पोल CD, उसका इक्वेशन क्या है? 80 minus x, so this is 80 minus x, so this is 80 minus 20, तो हो गया 60 मीटर। तो जो तीन चीज हमको फाइंड करनी थी, is there on the board? The height of the two poles is 20 √3 meters. The distance of point from the first pole is 20 meters, and distance of point from second pole is 60 meters. So our sum is complete.